निकाय चुनाव में जो आरक्षण में तब्दीली आई है उसने दिग्गज नेताओं को काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है और उनके सामने एक तरीके से एक चुनौती खड़ी कर दी है कि किसको चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया जाए। रामपुर मनियारान नगर पंचायत की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के रामपुर मनियारान नगर पंचायत की जो सीट है वो ऐसी महिला श्रेणी में है। पहले जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, अब वो इस जस्तजू में लगे हुए हैं, इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत तो दिग्गज नेताओं के सामने है कि किसे टिकट दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी की हम बात करें तो लखनऊ में मीटिंग होती है, बसपा सरबराह मायावती साफ दिशा निर्देश देती हैं कि टिकट उसको दिया जाएगा जिसकी छवि अच्छी हो, जो निजी स्वार्थ ना रखता हो बल्कि जनता से जुड़ा हुआ हो, ताकि जीतने के बाद जो जनता की सेवा है वो कर सके। दूसरी दिक्कत बसपा के नेताओं के सामने ये है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि ये सीट ऐसी महिला है कि किसी ऐसी महिला को टिकट दे दिया और फिर बाद में पार्टी में उसका विरोध हुआ और शिकस्त मिल गई तो क्या होगा। क्योंकि बसपा सरबराह मायावती ने निकाय चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ने की अपील की है और उन्होंने एक तरह से ये दिशा निर्देश देकर के इशारा दे दिया है कि लोकसभा चुनाव का रास्ता निकाय चुनाव से होकर के जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। ऐसे में बहुत शक्तिशाली तरीके से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से कौन कर सकता है, इसको लेकर भी अलग अलग चर्चाएं हैं। कहीं पर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भाजपा से मुकाबला करेगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो कहीं कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, तो भाजपा का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होगा। बहरहाल किससे किसका मुकाबला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए ये सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों के लिए किसी तरह की चुनौती से कम नहीं है। जिन सीटों पर आरक्षण बदला है, तब्दीली आई है, वहाँ पर एक कशमकश का माहौल है और सियासी दिग्गज नेताओं से लेकर के जो मकामी स्थानीय नेता हैं और ख़ास तौर से वो लीडर, वो कार्यकर्ता जो चुनावी मैदान में खुद किस्मत आजमाने के ख्वाहिशमंद थे और काफ़ी वक्त से, या कहें कि कई साल से मेहनतें कर रहे थे, जगह जगह बगैर चुनाव के ही विकास कराने का, जनता के हित के कार्य कराने का दावा कर रहे थे और करे भी थे। अब जाहिर है कि उनके अरमानों पर तो पानी फिर चुका है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि पार्टी में उसे प्रत्याशी बनाया जाए, पार्टी उसको चुनावी मैदान में टिकट दे जिसमें उनकी मर्जी शामिल हो। और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं में भी अलग अलग मतभेद सामने आ रहे हैं। कोई चाहता है कि किसी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, कोई चाहता है कि किसी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। अब जाहिर सी बात है कि जब ये स्थिति होगी तो पार्टी हाईकमान और पार्टी के सीनियर नेताओं को ये भी सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में टिकट न दे दिया जाए कि पार्टी में ही बगावत हो जाए, गुटबाजी हो जाए और पार्टी के ही वोटों में बिखराव हो जाए। हालांकि ये स्थिति तकरीबन सभी पार्टियों में है, लेकिन कुछ जो मुकाबला करने वाली पार्टियां हैं उनके दिग्गज नेता, पार्टी हाईकमान, स्थानीय नेता काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ऐसा ना हो कि जिसको चुनावी मैदान में उतारे उसका विरोध हो जाए। और सीनियर नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये सीट के आरक्षण से पहले की स्थिति है कि जब पार्टी के
जो सीनियर नेता हैं, जब उन्होंने जनसभाएं की थी, उन्होंने बाकायदा इस बात पर जोर दिया था, चाहे इसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता इमरान मसूद हों, उन्होंने भी जब जनसभाएं की तो इसी बात पर जोर दिया कि पार्टी जिसको चुनावी मैदान में उतारेगी, सर्वसम्मति से, एकजुटता से उसको चुनाव में कामयाब बनाने का कार्य किया जाएगा। किसी तरह की गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। अब बहरहाल इस पर कितना अमल होता है ये आने वाला समय बताएगा। आरक्षण में तब्दीली जहां हुई है वहां के चुनाव फिलहाल काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहे हैं। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।